जीवन भर मुझे सूत पुत्र कहा गया, किंतु सत्य तो यह है कि मैं सूर्य पुत्र हूं, कुंती पुत्र हूं मैं। हाँ। और आप मुझे आज ये सत्य बता रही है। एक नवजात शिशु मां शब्द का अर्थ समझे उससे पहले ही आपने उसे त्याग दिया। अपने वक्ष से लगाने से पहले ही आपने तीव्र लहरों में मुझे बहा दिया। आजीवन आपने जाना कि मैं आपका पुत्र हूं। आपने मुझे नहीं पता, अपनी दृष्टि के सामने मेरा अपमान होते हुए देखा आपने, और अब पाउन रही मेरे ही भाइयों ने मुझ पर कटाक्ष किए और आपने उन्हें नहीं रोका। आज जब अंतिम समय पर आपके 5 पुत्रों का जीवन दांव पे लगा है तो ममता का कवच पहनाने चली आई आप। नहीं कर, मेरी ये मंशा नहीं है। यही मंशा है आपकी। बताइए क्यों आई है आप यहाँ? मुझे वापस ले जाना। क्या आप लौटा पाएंगी? आप क्या जग को बता पाएंगी आप कि मैं आपका विवाह पूर्व उत्पन्न हुआ पुत्र हूं? आप यहाँ मेरा मान जीतने नहीं, मेरे मित्र दुर्योधन को हराने आई है आप। पर जान लीजिए, वासुदेव भले ही अर्जुन को छोड़ दे, पर मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ कर्ण, मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं, इसी कारण मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाई। किस मुंह से आती? पर आज अंतिम क्षण है पुत्र, आज नहीं आती तो मैं मर ही जाती। एक माँ कैसे रुकती जब उसके पुत्र आपस में एक दूसरे को मार देते? इस अभागी माता को क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। भले ही आपने मेरा त्याग किया, किंतु है तो आप मेरी माता ही। कर्ण अपनी माता को किसी के भी सामने हाथ फैलाते नहीं देख सकता। आपने आने में बहुत देर कर दी। दुर्योधन के बहुत उपकार है मुझ पर, उन सब का ऋण मुझे चुकाना है। अब लौटना असंभव है मेरा। ऐसा मत कहो पुत्र, भाई भाई के विरुद्ध लड़ेगा, हार तो मेरी होगी ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सभी पुत्र जीवित रहे। वचन दो। माँ आई, वो भी धान लेने सिर्फ लेगी। माँ कुछ देगी नहीं। मेरा और अर्जुन का संग्राम देखने के लिए सारा विश्व प्रतीक्षा कर रहा। यदि मैं नहीं लड़ा तो अर्जुन का नाम और मां दोनों ही घटेगा। संसार कहेगा कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया, लड़ नहीं पाया तो भेज दिया मां को दान मांगने। आपके दोनों बेटों का अपयश होगा माता। क्या रिक्त हाथ भेजोगे मुझे? मां आई है मांगने, दूंगा ही। ये समाज आपको 5 पुत्रों की मां मानता है,
तो आपके 6 में से 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन कर्ण संग्राम तो होगा ही, मैं या अर्जुन, कोई तो मरेगा ही। जो बचेगा वो आपका ही पुत्र कहलाएगा। शेष किसी भी और पुत्र को मैं युद्ध में नहीं मारूंगा। बस इससे अधिक मत मांगो माता। कृष्ण, कर्ण ने पीछे हटने से मना कर दिया है। वो मेरे अर्जुन के विरुद्ध लड़ेगा। आपकी भूल बहुत बड़ी थी बुआ कुंती। उसका मूल भी तो बड़ा ही चुकाना होगा ना। आपको सदैव दुख रहेगा इस बात का कि इस भूल के कारण आपने अपने पुत्र को खो दिया। किंतु एक बात तो है, आज कर्ण को मुक्ति मिली है। वो सारे प्रश्न जो आजीवन उसे सता रहे थे, आज हर एक प्रश्न का उत्तर उसे मिला। आज कर्ण का मन शांत हुआ है। मैं उसे लड़ने से तो नहीं रोक सकती, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम संसार उसे एक अधर्मी ना जाने, गौरव ना जाने, मेरा पुत्र है ये जाने। इसलिए मैं सबके सामने उसे अपना पुत्र स्वीकारना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए कृष्ण, मेरे कर्ण के साथ न्याय करवाइए। मैं आपको वचन तो नहीं दे पाऊंगा बुआ कुंती, क्योंकि अब सब समय का खेल है। अब सब कुछ केवल समय ही निश्चित करेगा। न मैं, न आप, न कर्ण। पर हाँ, इतना विश्वास के साथ कह सकता कि कर्ण कभी अधर्मी नहीं कहलाएगा। जो दान मांगना है वो मांग लो। मेरा युद्ध आरंभ होने जा रहा है। कदाचित ये मेरा अंतिम दान हो। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, कृपा करके पधारी। प्रणाम नारायण। प्रणाम। क्यों स्मरण किया नारायण? कर्ण अर्जुन के संबंध में आपसे मुझे सहायता चाहिए। जो आज्ञा दें अवश्य होगा, और नारायण स्वयं उसके लिए सहायता मांगने आए। हम अवश्य करें। और अर्जुन के सारथी आप हैं, उसे विजय तक पहुंचाएंगे, परंतु कैसे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जानने को उत्सुक है। आदेश कीजिए, मैं किस प्रकार अर्जुन की सहायता कर सकता हूँ? परंतु कर्ण के साथ प्रारंभ से ही अन्याय होता आ रहा है। मेरी याचना है कि आपकी कृपा दृष्टि से उसे इस युद्ध में न्याय मिले। अपने अपने पुत्रों के लिए ये चिंता मैं समझ सकता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों स्वीकार करेंगे। आदेश दें। आदेश कीजिए नारायण। सूर्यदेव, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मेरे दिए हुए कवच और कुंडल उसे अभेद्य बनाते हैं। देवराज इंद्र, आप कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लें। क्या? मैंने अपने पुत्र के लिए न्याय मांगा था और आप एक और अन्याय करने जा रहे हैं? जो मैं करने जा रहा हूं वो न्याय ही है सूर्यदेव। देवराज इंद्र, कर्ण दानवीर है। किसी भी याचक को वो निराश होकर लौटने नहीं देता। आप यही याचक बनकर कर्ण के पास जाइए और दान में उसे एक कवच और कुंडल मांगे। क्या ये धर्म होगा नारायण? नहीं है। पहले ही भीष्म ने उसे युद्ध नहीं करने दिया, अब कुंती ने वर मांगा। आप उसकी सबसे बड़ी शक्ति कवच और कुंडल छीन लेंगे?
यह अधर्म होगा नारायण। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए, अन्याय के नाश के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के नाश के लिए नहीं। विजय केवल धर्म की होनी चाहिए सूर्यदेव। आप दोनों धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का ये भार मुझे सौंप दीजिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि देवराज इंद्र, क्या आप ये कार्य करेंगे? और सूर्यदेव, क्या आप इस कार्य में बाधा डालेंगे? नारायण के कार्य में मैं कैसे बाधा डाल सकता हूं? जो आज्ञा नारायण।